वो है नेचुरोपैथी एग्जैक्टली क्या होती है और ये नॉर्मल ट्रीटमेंट से कैसे अलग है। नेचुरोपैथी में हम अपनी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को एक्टिवेट करते हैं। तो नेचुरोपैथी में क्या क्या बीमारियां कवर हो जाती है, कहाँ कहाँ पे काम हो सकता है और कहाँ कहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर हो गया या टीबी हो गया या ऐसी कोई बीमारियां, तो क्या क्या बीमारियां ठीक हो सकती हैं। नेचुरोपैथी के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। फर्स्ट इज एक्यूट एंड सेकंड इज। क्या स्लीप इश्यूज और एंजाइटी मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल रघु गुप्ता और आप मुझे जानते हो डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेशन रूम में आपका स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हमारी सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे जैसे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, लोग आते हैं, प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनकी लाइफ में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है और इस वजह से उनकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़राब हो रही होती है। तो हम अलग-अलग तरीके से उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, कई बार काउंसलिंग करते हैं, कई बार हम दवाई लेते हैं, कई बार हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं और मैं कई बार उनको सलाह देता हूँ कि आप नेचुरोपैथी भी ट्राई करो। तो इसीलिए आज मैंने एक ख़ास मेहमान को हमारे स्टूडियो में बुलाया है, जिनका नाम है डॉक्टर मंजीत शर्मा। तो डॉक्टर मंजीत शर्मा से हम बात करेंगे कि नेचुरोपैथी के थ्रू हम अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को और अपने रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम डॉक्टर मंजीत शर्मा से। तो सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट द इन्वेस्टिगेशन रूम में। थैंक यू सो मच सर। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा बता दें मेरी ऑडियंस को, और आप एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ नेचुरोपैथी डॉक्टर आप क्या-क्या करते हैं? किस तरीके से लोगों को इसका फ़ायदा होता है? जैसे आपको मेरा नाम तो पता ही है, डॉक्टर मंजीत शर्मा, और मैं नेचुरोपैथी एंड योगा एक्सपर्ट हूँ। और मैं पिछले कई सालों से लोगों को हील कर रहा हूँ थ्रू नेचुरोपैथी एंड योगा। एंड मेरी नेचुरोपैथी की जर्नी मेरी खुद की जर्नी से स्टार्ट हुई थी, जहाँ मैंने अपनी खुद की फिटनेस पे ध्यान देना शुरू किया। बिकॉज व्हेन आई वाज इन माय टीन एज, मेरा वेट अराउंड 110 केजी होता था। ओके। और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था, बहुत सारी बीमारियों से मैं ग्रसित था। कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, एवरीवन इज बुलिंग मी। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। देन मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चालू किया। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे जैसे मैंने किया, मैंने अपनी बॉडी को समझना सीखा। सो डेट इज नेचुरोपैथी। ओके। अपनी बॉडी को समझना, आपकी बॉडी के अंदर क्षमता है अपने आप को हील करने की। सो ओके। नेचुरोपैथी इज व्हाट, कि आपकी बॉडी सबसे बड़ी डॉक्टर है। ओके। आप अपनी बॉडी को समझना सीखो और बॉडी की हीलिंग पावर को समझना सीखो और उसको मौका देना सीखो। एंड इसके साथ साथ मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को इवॉल्व किया। मैंने कॉम्बैट स्पोर्ट्स जितने भी है उसके अंदर स्टेट नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ। बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, एमएमए। एंड मैंने प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग भी की है। एंड मैं प्रेप कोच भी रह चुका हूँ। साथ साथ मैं न्यूट्रिशन एंड ऑल इन सब चीज़ों पे काम करता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि आपका वेट एक टाइम पे 110 किलो था। Yeah. तो ये वेट आपका बचपन से ही, मतलब आपका ऐसे था, मतलब बढ़ रहा था, या मतलब कुछ खास वजह थी जिसकी वजह से आपका इतना वेट हो गया? बचपन से नहीं, धीरे धीरे क्या होता था, पढ़ाई का प्रेशर, आसपास अगर जस्ट लाइक ज्यादा फ्रेंड्स ना होना, स्ट्रेस ईटिंग, ये इन हैबिट्स, लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से मेरा वेट धीरे धीरे पुट ऑन शुरू हुआ। तो हम कह सकते हैं कि आप एक्सट्रोवर्ट थे, पहले इंट्रोवर्ट थे। इंट्रोवर्ट था, राइट। तो अभी एक्सट्रोवर्ट हैं आप थोड़ा। या तो यस। क्योंकि आपने वेट भी कम किया अपना और एग्जैक्टली। इतने सारे आपने मतलब उपलब्धियां भी हासिल की। एग्जैक्टली। तो वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया आपके अंदर कि 110 किलो वेट हो गया? फिर अभी तो मेरे ख्याल से कितना वेट होगा आपका, 70 या 65 के आसपास होगा, इतना? 80 80 around. के आसपास है। But at तो that time, I lost around 50 to 60 kg in 3 to 4 months. ओके,
तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली जब ये मेरी जर्नी कुछ इस तरह से शुरू हुई थी, जैसे मैंने बताया कि मेरा वेट 110 होता था, हम्म। तो हर तरफ से ताने मिल रहा, रिलेटिव्स के ताने मिल रहा, मोटा, हम्म। बर्गर, ये अच्छा। ऐसे नाम अच्छा, लेना। बर्गर भी बोलते हैं बिल्कुल, लोग? मेरा नाम बर्गर ओके। होता था। ओके। एंड क्लास में आप लेकिन जान बर्गर बड़े चाव से भी खाते हैं लोग। बर्गर बड़े हाँ। चाव से भी खाता था मैं हाँ। सारे जंक फूड खाना। एंड इसके साथ साथ जितने भी आप जानते हैं स्कूल्स में तो बुलिंग होती थी, मोटा आ गया, ये आ गया, वो हो गया, तो अच्छा। कहीं ना कहीं वो मेरी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट करने लगा। मैं ओके। इसके बारे में डिप्रेस होने लगा, इसके बारे में सोचने लगा, और मतलब ओवर थिंकिंग मेरी इसी चीज में घुसी रहती थी कि मैं कैसे, क्यों मैं इतना मोटा हूँ, कैसे मैं करता हूँ, इन्हीं सब चीजों में घुसा रहता था। तब ये सब चीजें क्या करने के लगी, मेरी बॉडी पे इफेक्ट करने लगी, ओके। कॉन्स्टिपेशन होना। ओके। ठीक है, एक 15-16 साल के बच्चे को अगर नी पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, पाइल्स इश्यू हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको और ज्यादा उसकी तरफ लगेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। सो हम्म। जो करना है वो आपको ही करना है। ओके, तो ये आपकी जर्नी रही है। तो आप जैसे डॉक्टर लगाते हो अपने नाम के आगे, डॉक्टर मंजीत शर्मा, तो आपने इसकी स्टडी की होगी कोई ना कोई। या तो एग्जैक्टली। क्या स्टडी होती है इसकी बेसिकली? सो नेचुरोपैथी में आपको BNYS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस की डिग्री होती है। ओके। सेम जस्ट लाइक MBBS BMS करते हैं, ये 4.5 साल की वो, एंड जी 1 जी। साल की इंटर्नशिप होती PHMS है। भी करते हैं बिल्कुल जैसे। बिल्कुल। तो सेम एज इट इज 5.5 साल की वो होती है। ओके। तो जैसे MBBS की होती है तो वो एक मेडिकल डॉक्टर हो जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हो जाते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर, दे आर और पैथीज, राइट। हाँ, हाँ, ओके ओके, तो ये नेचुरोपैथी ये होगी। नेचुरोपैथी होती है। ऑल राइट, ठीक है। तो आपने कहाँ से की है डिग्री ये? ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गोरखपुर से की है। ओके। तो जब आप ये डिग्री कर रहे थे उस समय आपका वेट 110 था, या उससे पहले आपने नहीं कम नहीं, कर लिया उससे था? पहले ही कम कर लिया था, तो बहुत पहले मैंने कम कर लिया था। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। तो अच्छा, अभी मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, मेन क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो है, नेचुरोपैथी एग्जैक्टली क्या होती है और ये नॉर्मल ट्रीटमेंट से कैसे अलग है? ठीक है, नेचुरोपैथी में हम अपनी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को एक्टिवेट करते हैं थ्रू ओके। मैनी ऑफ द थेरेपीज, जस्ट लाइक धूप, मिट्टी, आग और पानी। आग यानी हीट। ओके। इन सब चीजों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी की नेचुरल पावर को एक्टिवेट करना। जस्ट ओके। लाइक इसमें हाइड्रोथेरेपी होती है, इसमें मिट्टी पट्टी एनिमा होता है, इसके अंदर कोलोन हाइड्रेशन होता है, इसके अंदर ऐसी कई सारी थेरेपीज होती है जिसके ओके। थ्रू हम अपनी बॉडी की हीलिंग पावर को एक्टिवेट करते हैं। प्लस में हम क्या देखते हैं कि हर पैथी का अपना एक बेस होता है, जस्ट हम्म। लाइक एलोपैथी। हम्म। एलोपैथी का बेस क्या है कि वो सिर्फ 3 चीजों पे काम करती है। क्या? जेनेटिक्स, ओके। एक्सटर्नल, एंड थर्ड इज डेफिशिएंसी। ओके। मतलब यही 3 चीजों की वजह से बीमारी आती है, और कोई चौथी वजह है ही नहीं। ओके। डिफिशिएंसी यानी आपको B12, ये जो टेस्ट होते हैं CBC, KFT, LFT, ये सब हम्म। टेस्ट के और अगर किसी चीज में डिफिशिएंसी आ रही है तो क्या होगा, आप डायग्नोज हो गए। हम्म। दूसरी चीज आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो पेरेंट्स टू पेरेंट्स ट्रेवल करते हैं। हम्म। एंड थर्ड चीज जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमारे बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीजें आ जाती है। ओके। दूसरी तरफ जैसे हम आयुर्वेद की तरफ जाएं तो आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, इन ओके। 3 चीजों पे काम किया जाता है। जो ओके। भी चीज अनबैलेंस होती है उसके डायग्नोस के बेस पे डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं। ओके। नेचुरोपैथी का बेस है कि 99.99% प्रॉब्लम पेट से शुरू होती है, यानी आपके गट से शुरू होती है। ओके। अगर आपका पेट क्लीन है तो आप अपनी हर बीमारी को क्योर कर सकते हैं। ओके। दूसरी चीज सर्कुलेशन। अगर आपकी बॉडी में स्लो सर्कुलेशन है तो वहां पे बीमारियां पैदा होगी। तो अच्छा, हमारी नेचुरोपैथी के अंदर अब इन 2 चीजों पे ध्यान देते सर्कुलेशन हैं। यानी कि ब्लड ब्लड सर्कुलेशन। ओके। सर्कुलेशन, ऑलराइट। और इसको थोड़ा एनर्जी लेवल पे भी लेके जाते हैं, तो वो एनर्जी का फ्लो भी हम डायग्नोस करते हैं। तो ओके। एनर्जी के उसमें हम रेकी हीलिंग, जस्ट लाइक उसके डायग्नोस करके हम चीजों को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जनरली जब हम आम दिखते हैं लोगों को, तो वो बेसिकली अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, बुखार होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो वो हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं, या आसपास कोई एलोपैथिक डॉक्टर होता है उसके पास जाना पसंद करते हैं। उनसे दवाई लेते हैं, 2-3 दिन में, 4 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। तो नेचुरोपैथी का इतना नाम नहीं है, जबकि हम नेचुरोपैथी नाम से ही समझ में आ जाता है कि नेचुरल मतलब हीलिंग होती है उसके अंदर।
तो लोग ज्यादातर नेचुरोपैथी की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब ज्यादातर पॉपुलर क्यों नहीं है ये आपके हिसाब से? पॉपुलर तो एज एन नेचुरोपैथी अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी जो पैथी है वो नेचुरोपैथी है। हाउ? अब देखिए सबसे पहले क्या आया, धूप मिट्टी पानी, यही तो आया। हम्म। उसके बाद क्या आई, जड़ी बूटियां, ओके। फ्लावर्स, वहां से ओके। पैदा हुई हमारी आयुर्वेद। ओके। उसके बाद से सारी चीजें शुरू हुई। तो ज्ञान आप जितना भी देख लो वो धीरे धीरे क्या होता है, बैक जाते रहता है, जाते जाता रहता रहता है, है, ठीक है, बिल्कुल वो बिल्कुल समय के बिल्कुल। साथ साथ आगे आता है। हम्म। तो ऐसी बात नहीं है कि नेचुरोपैथी को कोई जानता नहीं है, अब धीरे धीरे लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं और हम्म। वापस से नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ती जा रही है, अब देखेंगे साल ब साल बढ़ती जा रही है। तो जस्ट लाइक जैसे आपने बोला बुखार वाली चीज, ठीक है, हम्म। तो नेचुरोपैथी में क्या होता है कि नेचुरोपैथी बोलती है कि आपको बुखार आना चाहिए। क्यों हम्म। आना चाहिए? हमारी हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्लैंड होती है, ओके। ठीक है, उसका काम क्या होता है, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना, वायरस को डिटेक्ट करना, ठीक है। तो ओके। जब भी ये चीज ना बैक्टीरिया को डिटेक्ट करती है तो ये ऑटोमेटिकली ना हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देती है। तो जस्ट लाइक आपने देखा था कोरोना वायरस गर्मी में मरता था, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना वो गर्मी में मरते हैं। ओके। अब आप देखिए हमारी बॉडी के अंदर आया वायरस, हम्म। ठीक है, हमारी बॉडी डिटेक्ट कर रही है, उसे हम्म। अपने आप नेचुरली हील कर रही है, और हम लोग हम्म। क्या करते हैं, पैरासिटामोल। ओके। सो हमें अपनी बॉडी को समझना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा नेचुरोपैथी का मतलब है अपनी बॉडी को समझना। ओके। तो नेचुरोपैथी में क्या क्या बीमारियां कवर हो जाती है, कहाँ कहाँ पे काम हो सकता है और कहाँ कहाँ पे, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर हो गया या हम्म। टीबी हो गया या ऐसी कोई बीमारियां, तो क्या क्या बीमारियां ठीक हो सकती हैं? नेचुरोपैथी के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। फर्स्ट इज एक्यूट एंड सेकंड वन इज क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज वो डिजीज होती है जो उसकी हमें अचानक आ जाती है, जस्ट लाइक हमें अचानक बुखार आ गया, ठीक है, अचानक आनी जितने वाली बीमारी है वो एक्यूट डिजीज में। क्रॉनिक डिजीज जो लॉन्ग टर्म डिजीज होती है, जस्ट लाइक शुगर, कैंसर, टीवी। तो नेचुरोपैथी के अंदर हम एक्यूट और क्रॉनिक दोनों बीमारियों पे काम करते हैं। तो जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज है जिनका भी आपने नाम लिया, हम्म। कैंसर, टीबी, ये सब चीजें नेचुरोपैथी के अंदर कवर होती है। ओके। तो जनरली लोग मतलब ये ऐसा भी कुछ होता है जैसे हम कहते हैं कि कैंसर थर्ड स्टेज तक पहुंच गया, सेकंड स्टेज तक पहुंच गया, क्या हम नेचुरोपैथी में ये करें कि कह सकते हैं कि ये एक हद तक किसी चीज़ को हील कर सकता है, मतलब ऐसी किसी क्रॉनिक डिसीज को, या ये किसी भी स्टेज पे कोई बीमारी हो तो सबको मतलब हील कर सकते हैं? ये थोड़ा सा केसेस पे डिपेंड करता है, पेशेंट्स हम्म। पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की हीलिंग पावर कैसी है। ओके। सी, लास्ट में देखा जाएगा कि इम्यूनिटी कैसी है। हीलिंग पावर सारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगी, हम्म। पेशेंट उसको कितना सीरियसली से फॉलो कर रहा है, सारी चीजें कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीजों को थोड़ा डिपेंड करके हमें देखना होता है। बट कैंसर थर्ड, कैंसर फोर्थ तक भी चीजें होती हैं। इस जैसे कि अगर कोई फोर्थ स्टेज कैंसर वाला पेशेंट हमारे पास आ रहा है हम्म। और डॉक्टर ने उसे 6 महीने का टाइम दिया है, तो हो हम्म। सकता है वो 1 साल जीत जाए, 1.5 साल जीत जाए। तो ओके। हो सकता है टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाए। ओके। तो ये कुछ केसेस हमें देखने को मिलते हैं। ऑलराइट। तो जनरली आपके एक्सपीरियंस में ऐसे जो क्रोनिक डिसीज वाले केसेस हैं वो नेचुरोपैथी में आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। नेचुरोपैथी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जस्ट लाइक मिल्क फास्टिंग। जी जी। तो मिल्क फास्टिंग के अंदर आपके जीन्स को भी बदलने की ताकत है, मतलब ओके। जीन्स को भी बदलने की ताकत रखता है। तो ओके। उसके अंदर तो हम ऐसी सारी चीजें करते हैं जिसमें ये सारी चीजें रिवर्स होती है। तो जैसे मिल्क की बात की तो मैं कई बार सुनता हूँ कि जो कई डॉक्टर कहते हैं कि दूध मत पियो। सी वो हम बात कर रहे हैं इधर मिल्क फास्टिंग की, ठीक ओके। है, दूध पीना एक अलग चीज एंड मिल्क फास्टिंग इसका इज क्या अलग मतलब हुआ? चीज। सी फास्टिंग में क्या होता है कि नेचुरोपैथी में क्या होता है, बॉडी में दो तरह की पावर होती है, एक होता है हीलिंग पावर, एक ओके। होती है डाइजेशन पावर। ओके। इसका एक रूल है, दोनों में से एक ही काम करेगी एक टाइम पे, कभी भी दोनों अच्छा। एक साथ काम नहीं करेगी, ओके। ठीक है। अब हम लोगों का लाइफस्टाइल देखिए, सुबह उठते ही क्या खाया, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कर ले लिया। लिया, ठीक है। वो ब्रेकफास्ट में जस्ट लाइक हमने दूध ले लिया, ठीक है। दूध को पचने में 6 से 7 घंटे चाहिए होते हैं, अच्छा। ठीक है। ओके। तो क्या हम लोग उतना टाइम उसको देते हैं? हम्म। नहीं देते हैं। उससे पहले ही कुछ ना कुछ आ जाएगा, स्नैक्स आ गए, ठीक ओके। है, उसके थोड़ी देर बाद लंच आ गया, लंच के थोड़ी बाद 4 बज गए या पकोड़े आ गए।
उसके बाद 6 बजे डिनर आ गया। तो अब देखिए ना, इस बीच में हम अपने डाइजेशन पावर को तो टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो ओके। फास्टिंग इज व्हाट, ठीक है। हम्म। आप देखेंगे कि हमारे उसमें भी जो व्रत रखाए जाते हैं, ठीक है, उनके पीछे लॉजिक क्या होता है? उनके पीछे लॉजिक यही होता है कि आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपनी बॉडी को आराम देना होता है, जो कि हम नहीं दे रहे होते हैं। व्रत में भी आप देखेंगे कुट्टू के आटे की पूरी चल रही होती है, हाँ हाँ हाँ। पकोड़े, चाय, नहीं, ऐसे नहीं हम्म, होता है। आपको हम्म, एक दिन के लिए एटलीस्ट अपनी बॉडी को रेस्ट जरूर देना देना चाहिए। चाहिए। ओके। उससे क्या होता है, जितना आप अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पावर है वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेगी और आपकी हीलिंग पावर काम करना शुरू होगी। तो मिल्क फास्टिंग के अंदर सिर्फ आपको मिल्क दिया जाता है एक टाइम पीरियड के अंदर। ये थोड़ा सा गाइडेंस के अंदर करना होता है। अच्छा, यू मीन टू से कि उसमें खाना नहीं खाना, सिर्फ मिल्क दूध लेना पीना होता है। है, ओके। सिर्फ मिल्क लेना होता है। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स का असर सीधे बॉडी पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपने सुना हो गट फीलिंग, हम्म। सो इसके पीछे मतलब ये क्या है, अगर आपको, आप देखेंगे कि कोई इंसान डायरेक्ट बता रहा है देखो ये होने वाला है, ये हम्म। इंट्यूशन पावर। तो हम्म। सच में क्या इंट्यूशन पावर होती है? हम्म। नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक ओके। है। इसके पीछे भी एक साइंस है। हम्म। साइंस क्या है कि आपका ब्रेन और आपका गट हम्म। दोनों के दोनों कनेक्टेड है। ओके। कैसे? वेगस नर्व से। ओके। वेगस नर्व का काम होता है ब्रेन और हमारे गट के बीच में एक ब्रिज बनाना, ओके। जिसके बीच में वो सारी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली भेज रहे होते हैं, ओके। ठीक है। आप कभी भी देखेंगे ना, अगर आपका पेट खराब है ना, तो हम्म। आपका सर दुखने लगेगा, आपका ओके। मन खराब हो जाएगा। अगर आपका मन खराब है ना, तो हम्म। आपका पेट खराब हो जाएगा। तो आप ओके। देखेंगे दोनों चीजें ना आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो ओके। अगर आपका दिमाग सही नहीं है, तो आपका पेट सही नहीं रह सकता है। और आपका पेट सही नहीं है, तो आप सारी बीमारी, जैसे मैंने बताया, 99.9% हमारी पेट से शुरू होती है। तो उसका हम्म। सारा जो जो होता है वो हमारी हेल्थ पे जा रहा होता है। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। तो आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पर्सन को स्ट्रेस हो या इमोशनल प्रॉब्लम्स हो या एंजाइटी हो इस तरीके से, और आपने नेचुरोपैथी के थ्रू उसको ठीक किया हो? बिल्कुल, मैं अगर आपको बताऊं तो 90% केसेस मेरे पास इमोशनल ट्रॉमा वाले आ रहे होते हैं। ओके। बिकॉज जितनी भी आप बीमारी आप देखोगे, जितनी भी रिसर्चेज आ रही है, वो क्या बता रही है कि 90% बीमारियां साइकोमेटिक डिसऑर्डर है। मतलब ओके। वो दिमाग से शुरू होती है। जस्ट ओके। लाइक अभी अगर मैं आपसे पूछूं, हम दोनों की भूख सेम होगी? हो सकता है नहीं आप 2 रोटी होगी। खाते हो, मैं 3। पर बिल्कुल। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? हम्म। ठीक है, मेरे बाल लंबे, किसी के छोटे, कोई हम्म। काला, कोई गोरा, हम्म। किसी की हाइट बड़ी, किसी की छोटी। तो ये डिसाइड करने का काम कौन करता है? हम्म। भगवान के अलावा। ओके। भगवान के अलावा कौन करता है? हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, ओके। जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या होता है? हार्मोन और एंजाइम्स को कंट्रोल करना। ओके। अब मेरी बॉडी के अंदर जितने हार्मोन्स आ रहे हैं ना, हम्म। जितने जीएचआरपी, मतलब हम्म। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड, ये भूख ओके। को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओके। तो मेरी बॉडी के अंदर ये जितने ज्यादा होंगे, मैं उतना ज्यादा खाऊंगा। जैसे हम देखेंगे कुछ लोग बहुत पतले होते हैं और वो इतना ज्यादा खाते हैं कि हम उनको दिखते रह जाते हैं। हाँ, वो कुछ लगता लोग नहीं बहुत ज्यादा कि मोटे कहते हैं। होते हैं, उनका एपेटाइट इतना कम होता है कि कुछ होता ही है, लेकिन शरीर हम्म। फूला हुआ होता है। तो ये हम्म। सब चीजें कंट्रोल करने का काम हमारे हॉर्मोन्स का होता है। ओके। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन भी मेरा इसी से रिलेटेड था कि क्या रिलेशनशिप स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से फिजिकल इलनेस बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। जैसा कि मैंने बताया, हमारा गट और हमारा माइंड एक ब्रिज का काम करता है। अगर आपका दिमाग सही नहीं है, तो आपका पेट बिल्कुल ठीक नहीं रह सकता। और ओके। अभी अभी तो बिल्कुल एक रिसर्च आई है कि आप जैसी अपने अंदर वाइब्रेशन रखेंगे ना, आपकी बॉडी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करती है। ओके। ठीक है, ऑलराइट। आइंस्टाइन ने भी कहा है कि एवरीथिंग इज ऑल अबाउट वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ओके। हमारी बॉडी के काम, हर काम को करने की एक क्षमता होती है, एक क्षमता होती है। फ्रीक्वेंसी होती है। हर एक वाइब्रेशन पे रिएक्ट करती है। जस्ट लाइक 3 to 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई म्यूजिक लगा दे, तो वो बहुत डीप स्लीप में, मेडिटेशन की उसमें चले जाएगा। तो ओके। हमारी बॉडी के हर काम को करने की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम्म। तो अब जैसे माहौल में रहेंगे ना, अब हम्म। वैसे ही बनना शुरू हो जाएंगे। तो ओके। आप स्ट्रेस में रहेंगे, ट्रोमा में रहेंगे, नेगेटिव
रिलेशनशिप में रहेंगे तो आप वैसे ही चीजें करना शुरू हो जाएंगे। बोलते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। यस तो इसके यस पीछे भी यस यस। साइंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा गट और हमारा ब्रेन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी बीमारी की जड़ मेंटल स्ट्रेस रही हो? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी भी रिसर्चेज़ आ रही हैं, वो सब यही बता रही है कि जितनी भी बीमारियाँ वो साइकोमेटिक डिसऑर्डर है, जस्ट हम्म लाइक शुगर। हम्म आप देखेंगे कई लोग ना बहुत ज़्यादा मीठा खाते होंगे, हम्म। लेकिन उनको शुगर शुगर नहीं नहीं होती। होता, और कई लोग नहीं भी खाते होंगे तो उनको हो उनको है। जाएगा। तो शुगर के सबसे पहले 2 कारण, मेजर कारण क्या है? हम्म। पहला है स्ट्रेस, ओके ठीक है? शुगर कभी भी मीठा खाने से नहीं होता है, शुगर ओके हमेशा स्ट्रेस से बढ़ेगा, इसलिए ये साइकोमेटिक डिसऑर्डर है। ओके दूसरी चीज, इन्फ्लामेशन से बढ़ता है। ओके। रोटी, चावल, गेहूं, हम्म इन सब का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, हम्म। ठीक है? जैसे रोटी के अंदर बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ओके चावल के अंदर एक बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ठीक है? ओके जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, हमारी पैनक्रियास को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ओके, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन है मेरा, नेचुरोपैथी में बिना मेडिसिन्स बॉडी को हील कैसे किया जाता है? नेचुरोपैथी में जैसे मैंने बताया कि नेचुरोपैथी इज ऑल अबाउट सेल्फ हीलिंग पावर। ओके तो अपनी सेल्फ हीलिंग पावर को एक्टिवेट करना नेचुरोपैथी का हुआ है। ओके। देखिए, हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट जो है वो ब्रेन। हम्म। तो ब्रेन को आप जितना अच्छा एनवायरनमेंट दोगे ना, हम्म। वो उतना ज्यादा ही ग्रो करेगा। ओके आपका माइंड, आपके थॉट्स और आपकी बॉडी, ये तीनों कनेक्टेड है। अगर आप अपना माइंड को डिस्टर्ब रखोगे ना इधर उधर उधर, तो आपके थॉट्स डिस्टर्ब होंगे। जैसे आपके थॉट्स रहेंगे वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। हम्म। जस्ट लाइक, एक टर्म है कॉन्जेटिव डिस्टॉर्शन। तो ओके कॉन्जेटिव डिस्टॉर्शन इज क्या होता है कि अननेसेसरी वे ऑफ थिंकिंग। ओके ये मेजर रीजन है सारी रिलेशनशिप का खराब होने का और इन सब चीजों का, ओके ठीक है? तो कॉन्जेटिव डिस्टॉर्शन क्या होता है? अननेसेसरी वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है? ओके जिसके अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स देके आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ओके तो इंसान इसमें क्या करता है, या तो किसी चीज को पूरा व्हाइट देखेगा या ओके। पूरा ब्लैक देखेगा, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, या तो वो उसको पॉजिटिव लेगा बिल्कुल या या फिर नेगेटिव बिल्कुल लेगा। नेगेटिव ले लेगा। ओके, बिल्कुल ऐसी ऑलराइट। चीजें करेगा, ठीक है? तो कोई केस स्टडी बता सकते हैं आप जो ऐसा कोई केस आपके सामने आया हो यहाँ पे, मतलब सामने वाले ने उस चीज को या तो बहुत पॉजिटिव ले लिया या तो बहुत नेगेटिव ले लिया? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। जैसे कि एक केस की अगर मैं बात करूं, तो एक पेशेंट मेरे पास आया, ठीक है? पूरी फैमिली आई थी। तो उनको क्या इश्यू था कि वो लड़का बहुत ज्यादा वहम करता था, ठीक ओके है? वो हर चीज से वहम की, ऐसा मत करो ये हो जाएगा, ये वाली चीजें मत करो ये वाला हो जाएगा, ये वाला काम मत करो ये वाला हो जाएगा। मतलब मैंने जब उससे बात करी तो या तो वो बिल्कुल ही वो है कि अरे मैं तो ये बन जाऊंगा, अच्छा मतलब बिना पढ़े मैं ये बन जाऊंगा, या तो वो बिल्कुल ओके ही पॉजिटिव है। ओके और नेगेटिव में बात करूं तो वो अरे ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं ओके। कर ही नहीं पाऊंगा ये सब जिंदगी में। तो लेकिन एक टाइम पे तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती, एक टाइम पे तो एक ही चीज होगी। एक टाइम पे नहीं, मतलब हाँ। कुछ पर्टिकुलर केसेस की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ओके, पर्टिकुलर ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते तो हैं ना, आपने जहां इंसान पूरा या तो व्हाइट हो जाएगा ओके, या पूरा ही ब्लैक हो जाएगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो आपके पास जो ये केस आया तो आपने कैसे क्योर कैसे किया इसको, क्या हील कैसे किया आपने इसमें इसको? मैंने सबसे पहले, जो हमारा वो होता है उसमें हम डायग्नोज करते हैं। तो ओके। डायग्नोज में हम कुछ एक्यूप्रेशर मेथड्स होते हैं हम्म जिनके थ्रू हम पता लगाते हैं कि बॉडी में कहाँ क्या अनबैलेंस है नहीं हम्म है। हम्म। बिकॉज समटाइम्स बॉडी अनबैलेंस की वजह से भी दिक्कत होती है। जस्ट ओके लाइक अगर आपका कैल्शियम, आपका D3, आपका B12, इनमें से कुछ भी अनबैलेंस है ना, तो ओके आपको ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस की दिक्कत होगी ही होगी। ओके ओके ओके। तो एक और इसको एग्जांपल, इसको इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चार्ट बनता है। ओके। जस्ट लाइक उसका काउंसलिंग सेशंस चलते हैं। उसके हम्म साथ साथ हम नेचुरोपैथी में मिट्टी पट्टी एनिमा, जैसे कि गट को साफ करने के लिए दिया जाता है, ओके। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जाता है। जैसे मिट्टी में 64 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। हम्म। आप देखेंगे मिट्टी में खेलने वाले बच्चे ना कभी बीमार नहीं होते। ओके रीजन इज
क्योंकि मिट्टी में न्यूट्रिशन इतने होते हैं और मिट्टी जो है वो पेट की सारी हीट को खींचती है। ओके। इसलिए ऑलराइट। मिट्टी जितने भी मजदूरों के बच्चे आप देखोगे आप सब खा लेते हैं। नॉर्मल जैसे कोई बच्चा खाएगा और 2 दिन भागा खाए, तीसरे दिन बीमार हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा काम होता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल। सारा जो जैसे मैंने बताया, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जैसा भी आप खाना खाते हैं ना, खाने के अंदर भी क्या होता है, आपका खाना एक वाइब्रेशन कंटेन करता है। देखिए, कोई भी फूड होता है ना, उसको हम 2 से 3 लेवल के ऊपर वो करते हैं। जैसे पहला लेवल होता है वो न्यूट्रिशन लेवल होता है, ठीक ओके। है? ओके। तो जस्ट लाइक हम बात कर लें वेज और नॉन वेज की, ठीक है? कई लोगों का वो आता है कि वेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं उनको बताऊंगा। देखिए, वेजिटेरियन की फूड की अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक लोग बोलते हैं कि हमें राजमा के अंदर इतना प्रोटीन मिल जाता है, उसके अंदर इतना प्रोटीन हो जाए, तो हम नॉन वेज की तरफ क्यों जाएं? और नॉन वेज वाले बोलते हैं उसके अंदर ये वाला प्रोटीन नहीं होता, ये वाला होता है। तो जस्ट लाइक 100 ग्राम राजमा के अंदर हमें 22 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, ओके। ठीक है? अब द थिंग इज कि 100 ग्राम राजमा खाना पॉसिबल नहीं है। ओके। दूसरी चीज, राजमा इज इनकम्प्लीट फूड, ठीक है? ओके। ये एक इनकम्प्लीट फूड में आता है। इसके अंदर फाइबर नहीं मिलेंगे, ना ही आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे, ओके। ठीक है? वहीं दूसरी तरफ हम चिकन की तरफ जाएं हम्म। तो 250 ग्राम चिकन के अंदर आपको अच्छा खासा प्रोटीन देखने को मिल जाता है, ठीक है? ओके। 24 से 25 ग्राम प्रोटीन, ओके। विच इज वेरी गुड, ओके। ठीक है? इसके अंदर फाइबर्स, अमाइनो एसिड, सब चीजें। ओके। अब थोड़ा सा डीप में जाने वाली बात क्या है कि कोई भी इंसान खाली राजमा तो नहीं खाता। उसके साथ क्या खाता है? रोटी चावल खाता खाएगा, है। चावल एग्जैक्टली, खाएगा। चावल खाएगा, सैलेड खाएगा, ठीक है? हम्म। जब आप चावल खाते हैं ना, हम्म। तो आप राजमा के अंदर जो अमाइनो एसिड नहीं है ना, हाँ। आप उनको पूरा कर रहे होते हो। ओके। जब आप सैलेड खा रहे हो तो उनको फाइबर इनटेक करके आप पूरा कर रहे हो। तो हम्म। राजमा प्लस चावल प्लस सैलेड, ये हम्म। कंप्लीट डाइट बन जाती है। बहुत इसमें बढ़िया। थोड़े से प्रोबायोटिक ऐड करते हैं तो हम दही ले लेते हैं। तो हम्म। इसको हम पूरे को ना एक कंप्लीट डाइट बनाते हैं, ओके। ठीक है? तो न्यूट्रिशन लेवल पे तो हम ऐसे देखेंगे। हम्म। दूसरा हम जाएंगे एनर्जी के लेवल पे, हम्म। ठीक है? अब बहुत लोग इसमें देख रहे हैं कि हम एनर्जी में नहीं मानते, ये है वो है। तो हम्म। मैं आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताने वाला हूँ, ठीक है? प्लीज प्लीज। कोई भी ऐसी ऐसी रिसर्च नहीं है, ठीक है? और ये आप लोगों ने बहुत सुनी भी होगी कि 3 प्लांट्स लिए गए, अच्छा। एक को गालियां दी गई, एक को तारीफ दी गई और तीसरे वाले को कुछ भी नहीं बोला गया। जो गालियों वाला प्लांट था वो 10 दिन के अंदर सड़ गया। जो ओके। तारीफ वाला प्लांट था वो 10 दिन के अंदर फल आ गए। और जिसको कुछ भी नहीं बोला उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो अब देखिए, प्लांट्स भी सुनते हैं, वाइब्रेशन, बिल्कुल वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन कंटेन करते हैं। अच्छा। जो जो आप चिकन लेते हैं, जो आप उनको मार के खाते हैं, तो वो क्या होता है, एक मसल मेमोरी जो होता है ना, वो हमेशा याद रखता है। प्लस में उसके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन होती है। ओके। तो आप जब भी देखेंगे, आप जैसा अन्न खाएंगे ना, आपका दिमाग भी वैसे ही परेशान होना शुरू हो जाएगा। तीसरी एक और चीज, इसमें एक और वो आता है जो कि थोड़ा बड़ा है। उसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो खाना बनाने वाला है ना, अगर उसका मन परेशान है तो खाने वाले का पेट परेशान हो जाएगा। अच्छा। ओके। बिल्कुल, क्योंकि वाइब्रेशन का गेम है सारा का सारा, ठीक है? तो जो इंसान अगर परेशान मन से बना रहा है, उसको खाने वाला भी परेशान हो जाएगा। जैसे कि जब हम मंदिर का खाना खाते हैं ना, तो उसको खाकर हमें ना एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मंदिर में जितना भी खाना बनता है ना, वो सारा भक्ति भाव से बनता है। तो आपका खाने का इफेक्ट सीधा आपके मेंटल उस पर जाता ही जाता है। बहुत बढ़िया। मैंने एक चीज़ सुनी थी, जब लॉकडाउन हुआ और कोरोना आया हमारे इंडिया में, तो मैं ये सुनता था कि कोरोना उन लोगों के, ये रिसर्च थी कोई, मतलब मुझे पता नहीं सच्ची थी या झूठी थी, मैं क्लेम नहीं कर रहा उस चीज़ को, अनवेरिफाइड मतलब ये वो है, इंफॉर्मेशन है कि कोरोना ज़्यादातर उन लोगों को नहीं हुआ जो वेजिटेरियन थे, ज़्यादातर उन लोगों को हुआ जो नॉन वेजिटेरियन थे। ये कहाँ तक बात सही है, इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर हम अपनी बॉडी के उसमें बात करें ना, तो हमारी बॉडी के सबसे जो मेन पार्ट है ना, वो क्या है? लीवर। ओके। लीवर से ही सारी चीजें शुरू होती है। अगर ओके। आपको हार्ट की दिक्कत आ रही है, वो लीवर की वजह से आ रही है। आपको सर की दिक्कत आ रही है, वो भी लीवर की वजह से आ रही है। आपको जॉइंट्स की दिक्कत आ रही है, वो भी लीवर की वजह से आ रही है, ओके। ठीक है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीवर फैटी, ओके। जो बहुत कॉमन देखने को मिलता है। व्हाट इज
एक होता है नॉर्मल लीवर फैटी, एक होता है NaFL, नॉन अल्कोहलिक लीवर फैटी, और एक होता है अल्कोहलिक लीवर फैटी। ओके, ठीक है, ओके, तो आप देखेंगे जितने भी अल्कोहल पीने वाले होते हैं उनको अल्कोहल लीवर फैटी होता है। ओके। ठीक है, लेकिन जो नहीं भी लेते हैं ना, हुँ, उनको NaFL जरूर मिलता है, ओके, नॉन अल्कोहलिक लीवर फैटी, ओके, विच इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। ओके, ठीक है, ये हमारी पूरे गट को खराब कर देता है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई कर देता है, मतलब इतने सिम्टम्स दे देता है जिसकी कोई हद नहीं होती है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि आज की फ़ास्ट लाइफ़ में लोग सबसे बड़ी हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? आज की फास्ट लाइफ में सबसे बड़ी जो मिस्टेक मैं कहूँगा, वो सबसे पहले तो मेंटल प्रेशर लेना बंद करें। ओके, अपनी बॉडी को समझना शुरू करें। ओके। अपनी एक इमोशनल स्टेज होती है, उसको भी समझना शुरू करें। देखिए, जब भी आप हाई स्ट्रेस में रहते हैं ना, हुँ, तो हुँ। बॉडी क्या करती है? कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देती है। ओके, ठीक ये है? क्या होता है? कॉर्टिसोल हार्मोन इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। ओके, अगर किसी इंसान का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है ना, उसको शुगर और जितनी भी बीमारी आप देखोगे, वो सारी की सारी उसके हार्मोन, बीपी, सब चीज़ आपको अनबैलेंस मिलेगी। ओके, तो स्ट्रेस लेने से सबसे ज़्यादा जो हार्मोन बनता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन वो करता है, और वो आपकी पूरी बॉडी, पूरे हार्मोन सिस्टम को अनबैलेंस कर देता है। ओके। तो जो ये आपने बताया, ये किसी मेडिकल रिपोर्ट का हिस्सा बनता है? बिल्कुल, कॉर्टिसोल का अपना एक टेस्ट होता है, ये एड्रेनल ग्लैंड होती है, जो ये ओके, हार्मोन रिलीज़ करती है। ओके, तो इसके लिए प्रॉपर आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, और ये बिल्कुल उसमें एलोपैथी के अंदर भी आता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या स्लीप इश्यूज़ और एंग्ज़ायटी मॉडर्न लाइफ़स्टाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है? बिल्कुल, इसका जवाब मैं आपसे एक क्वेश्चन से लेना चाहूँगा। आप हुँ, मुझे हुँ। एक चीज़ बताइए, ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? भूख, नींद, पानी। सबसे ज़्यादा फ़ास्ट रिकवरी आपको किस चीज़ से मिलती है? फ़ास्ट रिकवरी, नींद से आई थिंक। नींद से, बिल्कुल। हुँ, स्लीप से आपकी पूरी बॉडी रिचार्ज होती है, ठीक है? आप कभी भी देख लीजिएगा, आप भूखे रह सकते हैं, आप प्यासे रह सकते हैं, लेकिन आप सोए बिना नहीं रह पाओगे। हुँ, तो हुँ, हुँ। बॉडी स्लीप साइकिल होती है, वो आपकी पूरी बॉडी को रिचार्ज करती है। तो 8 से 10 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। ये आपके पूरे हॉर्मोन्स को, आपके पूरे सिस्टम को रिलैक्स करता है, और आपको रिचार्ज करता है, और हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसको भी अच्छा करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो एक शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, रेकी हीलिंग। तो रेकी हीलिंग क्या है? क्या ये भी नेचुरोपैथी का हिस्सा है? बिल्कुल, रेकी हीलिंग जापान से फाउंड हुई है, जिसके फाउंडर है डॉक्टर मिकाओ उसुआई। बट ओके, ऐसा नहीं है कि ये कुछ सालों से हुई है या वो हुई है। आप एक चीज़ सोचिए, पहले के ऋषि-मुनि ऐसा क्या करते थे कि वो सिर्फ़ हाथ लगाकर बीमारी ठीक कर देते थे। ओके। सो रेकी हीलिंग इज़ व्हाट? यूज़ ऑफ कॉस्मिक एनर्जी टू हील समवन। कॉस्मिक एनर्जी क्या होता है? लाइफ एनर्जी, लाइफ पाथ एनर्जी, ओके, ठीक है? मतलब कि रेकी हीलिंग मतलब स्पर्श चिकित्सा। सिर्फ़ ओके, आप स्पर्श छूकर, बिल्कुल स्पर्श चिकित्सा, ओके, टच टच हीलिंग, हीलिंग, सिर्फ़ ओके, आप छूकर बीमारियों का इलाज करते हो, या फिर हुँ, कोई भी पॉज़िटिव काम करते हो। अब ओके, इसमें दूसरी चीज़ क्या आती है, कई लोग बोल स जैसे लाइक हम एस्ट्रोलॉजी पे अगर बात करें, हुँ, तो हुँ, आप बोल सकते हो कि नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानता, हुँ, हुँ, मुझे ये, और मैं नहीं करूँगा, हुँ, ठीक हुँ, है? बट इधर एक वर्ड है रेकी थेरेपी। ओके, हीलिंग थेरेपी, ठीक ओके, है? सो थेरेपी का मतलब है, ये साइंस बेस्ड थेरेपी है पूरी की पूरी, ओके, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ऑरा क्लींजिंग भी होती है, हुँ, ठीक है? हुँ, ऑरा मतलब बायोइलेक्ट्रिक मैग्नेट फील्ड अराउंड द बॉडी, ठीक है? ओके, तो पहले लोग तो इसमें मानते ही नहीं थे, पर हुँ, हुँ, आजकल क्या है, एक्स-रे मशीन्स आ चुकी है, हुँ, जो हुँ, कि हमारे एक्स ऑरा को डिटेक्ट करती है और बता देती है कहाँ पे क्या बीमारी है। हुँ, जैसे हुँ, कई लोग बोलते हैं कि हमारे टेस्ट में कुछ नहीं आया, ओके, ठीक है? लेकिन उनको तो दिक्कत है ना, हुँ, वो हुँ, तो हुँ, झेल रहे हैं। है ना? उनको कोई समझ नहीं, ऐसा बोल रहे तुम्हारे टेस्ट तो ठीक आए हैं, कोई बीमारी है ही नहीं तुम्हें। हुँ, लेकिन हुँ, वो इंसान दिन-रात उस बीमारी को झेलता है। हुँ, तो हुँ, उस केस में हम क्या करते हैं, ऑरा स्कैनिंग करवाते हैं। ओके, ठीक है? तो आपके ऑरा का एक एक्स-रे लिया जाता है आपकी बॉडी का, जिसमें आपको पूरी जो वो ऑरा होता है वो डिटेक्ट हो रहा होता है। उसकी लेयर्स होती है जिसको हम देख के बीमारियों के बारे में बताते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो आपका सेंटर है, वहाँ पे रेकी थेरेपी होती है? बिल्कुल, रेकी थेरेपी भी होती है, और हम रेकी के कोर्सेज़ भी कराते हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को रेकी हीलिंग क्या होती है, कैसे सीखी जाती है, पूरा एक कोर्स है हमारा, जिसमें हम उनको सिखाते हैं कि पेशेंट्स को कैसे डील करें,
और अपनी लाइफस्टाइल के लिए इसको कैसे यूज करें, एज अ बिजनेस इसको कैसे यूज करें। तो उसमें हम सारे जो होती हैं 1 to 10 सारी चीजें दे रहे होते हैं, प्रॉपर हम सर्टिफिकेशन देते हैं, जिससे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी क्लिनिक खोल के बैठ सकते हैं। तो जो रेकी थेरेपी की बात की या रेकी हीलिंग की बात की, तो इसके लिए भी डिग्री की ज़रूरत है सिखाने के लिए, या जो सीखेंगे उनको डिग्री चाहिए होती है अपना क्लिनिक खोलने? जैसे अभी आपने बताया कि थोड़ा-सा इसको मैं चाहता हूँ कि और एलैबोरेट करो आप कि देखिए, इसका रेकी क्या के मतलब है? अंदर 4 तरह के लेवल्स होते हैं, हुँ, ठीक हुँ। है? तो 1 और 2 एक साथ करने होते हैं, 3 और 4 एक साथ करने होते हैं। तो 1 ओके, और 2 में क्या होता है, 1 के अंदर आप सेल्फ हीलिंग मतलब अपनी खुद के ऊपर काम करते हैं, ओके, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो ओके। इंसान खुद ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो दूसरे को हीलिंग नहीं दे नहीं दे सकता। सकता। सेकंड के अंदर आप सीखते हैं डिस्टेंस हीलिंग, हुँ, ऑरा हुँ। क्लींजिंग। डिस्टेंस हीलिंग जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ हुँ, और हुँ। कोई इंसान है जो अमेरिका में बैठा हुआ है। हुँ, हुँ, तो हुँ। हम यहाँ पे बैठकर उसको कैसे हीलिंग दे सकते अच्छा, हैं, ओके। ठीक है? तो हुँ, उसको हुँ। डिस्टेंस हीलिंग में हम कवर करते हैं 1 और 2। ओके। और थर्ड और फोर्थ लेवल के अंदर क्या होता है, थर्ड के अंदर आप साइको सर्जरी जैसी चीजें सीखते हैं, हुँ, जस्ट हुँ। लाइक प्रॉपर सर्जरीज होती है हुँ, 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 हुँ। रेकी के अंदर, हुँ, ठीक है? हुँ। तो साइको सर्जरी आप दिमाग से सर्जरी करते हैं बैठे बैठे वहां पे, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसको साइको सर्जरी कहते हैं। फोर्थ में आप ग्रैंड मास्टर बनते हैं। जब ओके, आप ग्रैंड मास्टर बनते हैं तब आप रेकी देने की क्षमता रखते हैं। ओके। ऐसे कई लोग आप देखेंगे जो ऑनलाइन रेकी का कोर्स करा रहे हैं और ये सब चीजें करा रहे हैं, हुँ, जो हुँ। कि बिल्कुल फेक है। ओके, रेकी बिना अट्यूटमेंट के पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ओके। आपको उधर फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंस होना प्रेज़ेंस होना। बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ओके। वरना वो है ही नहीं। ओके। बिकॉज रेकी इज ऑल अबाउट अट्यूटमेंट। रेकी सिर्फ ज्ञान लेकर नहीं की जा सकती। आप कहो कि मैंने बुक पढ़ ली, मैंने सारी चीजें, नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है। प्रैक्टिकल इसमें हुँ, हुँ। अट्यूटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके ओके, बिना आप रेकी हीलर बन ही नहीं सकते। ऑलराइट। तो जैसे आपने बोला कि आप सर्टिफ़ाइड भी करते हो, बिल्कुल। तो जो लोग आपके पास ऐसे आते हैं जो रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, रेकी थेरेपी सीखना चाहते हैं, तो वो ऑफ़लाइन आपके पास आते हैं, उनको आप पर्सनली सिखाते हो? एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके, ऐसा हो सकता है कि एक्चुअली क्या होता है, ऑफलाइन का काम जो होता है वो सिर्फ 2 दिन का होता है, जिस दौरान आप अट्यूटमेंट ले रहे हो। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों ले सकते हो, इस जैसे कि अट्यूटमेंट वाले दिन आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, योगा, मेडिटेशन और नेचुरोपैथी का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है? देखिए, सबसे बड़े तो जो वर्ड आता है योगा, तो योगा आजकल लोगों ने क्या बना दिया है, स्ट्रेचिंग करना, फ्लेक्सिबिलिटी करना, ये योगा नहीं। जबकि योगा इन सब से बहुत ऊपर है, ठीक है? योगा का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन योग योग का मतलब होता है ज्ञान। जस्ट लाइक भगवत गीता में क्या बताती है, योग है कर्मसु कौशलम। अच्छा। मतलब कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। जैसे आप राहुल सर हैं, राहुल सर अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, कोई चिटिंग नहीं कर रहे, अच्छे से अपने केसेस देख रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी योगा कर रहे हो। ओके। अपनी बॉडी पे ध्यान देना, ये क्या हो गया, मनुष्य का धर्म हो गया, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। तो बॉडी पे ध्यान देना धर्म है, तो ये योगा है, हुँ, हुँ। ठीक है? तो भगवत गीता ये कहती है। पतंजलि वाले क्या कहते हैं, पतंजलि कहती है योगश्चित वृत्ति निरोध है। मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। ओके, मतलब अपने मन की इच्छाओं पे कंट्रोल करना योग है। अब मेरा ओके। मन कर रहा है मैं मैगी खा लूं, ठीक है? उस पे मैंने कंट्रोल रखा, नहीं ये तो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हुँ, तो मैं योगा कर रहा हूं। योगा का मतलब सिर्फ आसन नहीं होता। ओके, योगा ऑलराइट। का मतलब ये भी होता है कि आप कैसे इंसान हैं, आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसे प्राणायाम करते हैं, क्योंकि सारा जो राज है ना योगा का, वो सांसों से है। ओके, आप देखिए, क्या इंसान अपनी हार्ट बीट कंट्रोल कर सकता है? नहीं। नहीं कर अपनी सकता। आते कंट्रोल कर सकता है, इंटेंस टाइम। हुँ, अपनी पैनक्रियास कंट्रोल कर सकता है। एक ही चीज है जो काबू कर सकता है, वो ओके, है सांसें। ओके। इंसान जब भागता है ना, हुँ, हुँ। तो क्या बढ़ती है, सांसें सांसें बढ़ती बढ़ती हैं। है, सांसों से हार्ट बीट बढ़ती है, ओके, और हार्ट बीट से पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। ओके, तो अंत में जो देखा जाता है, सांसें ही हर चीज का रहस्य है। तो डेट ओके। इज योग। तो ये योगा हो गया, मेडिटेशन? मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी चीज भी चीज पे फोकस करना। ओके। जस्ट लाइक एक बच्चा गेम खेल रहा होता है, हुँ, हुँ, उसको पता होता है कि उसकी मम्मी क्या बोल रही होती है, हुँ, नहीं हुँ। पता, क्योंकि ध्यान सारा फोन में है। तो ओके। अब देखिए, फोकस ना हर कोई करता है, हुँ, हुँ, कोई यहाँ करता है, कोई वहां करता है, हुँ, ठीक है? हुँ। खुद पे फोकस करना इज कॉल्ड मेडिटेशन। अब ओके, मेडिटेशन के भी कई सारे फेसेस होते हैं,
जैसे मेडिटेशन बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट में भी जा सकते हो, बहुत ज्यादा माइनस में भी जा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड बंदे को अगर ढंग से गलत तरीके से मेडिटेशन कराएंगे तो और ज्यादा डिप्रेस्ड हो सकता है। अच्छा, ओके। बिल्कुल। मेडिटेशन के कई सारे फेजेस होते हैं, जस्ट लाइक ध्यान जैसे मैंने बताया। अब ध्यान तो कई जगह लगाया जाता है, अपनी सांसों पे भी लगाया जाता है, अपने अंदर भी लगाया जाता है, भगवान में भी लगाया जाता है। तो इसके कई सारे फेजेस होते हैं, तो मेडिटेशन को ढंग से करना इज वेरी 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 नेसेसरी। ओके। तो जनरली लोग जो मेडिटेशन कराते हैं, मुझे लगता है ये चीज़ इतनी गहराई से समझ नहीं पाते, या वो उतना सीखे नहीं होते कि वो उस तरीके से करा पाए कि भाई अ, इस चीज़ में मेडिटेशन काम आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल। एक जो चीज हमें सबसे बड़ी देखने को मिलती है ना, लोग अपनी हेल्थ से ज्यादा अपनी फैसिलिटीज पे खर्च करने के लिए तैयार है। हाँ। जस्ट लाइक अगर मुझे कपड़ा लेना है, मुझे खाना खाना है, ठीक है, मुझे डोमिनोज में जाना है, आज ये करना है, मुझे रेस्टोरेंट में जाना है, मैं सोचूंगा नहीं, मैं जाऊंगा और खर्च करके आ जाऊंगा। वहीं अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं किसी पर्सनल ट्रेनर को हायर करने के लिए 10 बार सोचूंगा, जबकि ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ज़्यादा कैसे? ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज सही होगी या गलत होगी, ये हम्म, कौन बताता है हमें? ये बायोमैकेनिक्स बताती है। हम्म, ठीक है, आपका इतना सा मूवमेंट आधा इंच क्या होता है, आपने ऐसे की जगह ऐसे मार लिया, ठीक है, तो क्या होगा? मसल बननी थी ऐसे और वो बन गई ऐसे। ऐसे अब जब मसल ऐसे बन गई तो क्या डिस्टर्ब हुआ? आपकी बॉडी के हार्मोन सिस्टम बर्मन डिस्टर्ब हो से। गए। हम्म, तो गलत एक्सरसाइज स्लो पॉइजन का काम करती है। वो आपको धीरे 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 करके मारते हैं। वो आज आपको असर नहीं दिखाएगी, वो आपको 3 साल 4 साल 5 साल बाद जरूर असर दिखाएगी। आपको कहीं ना कहीं बैक पेन दे जाएगी, आपको कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत जरूर देगी। बहुत बढ़िया। तो इसको, जैसे योगा को समझा हमने, मेडिटेशन को समझा, नेचुरोपैथी का इसके साथ, दोनों के साथ कनेक्शन क्या, कितना स्ट्रांग है? देखिए, जैसे मैंने बताया, नेचुरोपैथी इज मैंने बताया ना, BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगा साइंस। तो नेचुरोपैथी और योगा ओके, दोनों एक कंबाइंड थिंग है, ओके। जिससे हम लोगों को हील करते हैं। जैसे मैंने बताया, नेचुरोपैथी 4 लेवल पे काम करती है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और एनर्जी लेवल पे, चारों लेवल पे काम करती है। तो जब हम फिजिकल लेवल पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? मिट्टी पट्टी एनिमा, स्टीम थेरेपी, ऐसी कई सारी, कोलोन थेरेपी होती है, कटी स्नान टब होता है, ऐसी बहुत सारी थेरेपीज होती है। तो जब हम फिजिकल लेवल पे हमें ट्रीट करना होता है तो हम उन चीजों पे ध्यान दे रहे होते हैं। ओके। जब हम मेंटल चीजों पे ध्यान दे रहे होते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? योगा, योगा के। काउंसलिंग, मेडिटेशन, इन सारी चीजों पे जाएंगे। जब हमें स्पिरिचुअल उसमें जाना है तो हम योग में जाएंगे। ठीक ओके, है, योगा योग डिफरेंट थिंग होती है। ठीक है, ओके। योग भी आप देखेंगे कई तरीके के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा हठ योग, अष्टांग योग, विन्यास योग। तो हर एक योग का ना अपना एक मोटिव होता है। ठीक है, तो ये सारे नेचुरोपैथी के अंदर कवर होते हैं। और एनर्जी के लेवल पे जैसे मैंने बताया, रेकी हीलिंग। तो ऐसी सारी जो होती है, जो नेचुरोपैथी होती है, वो चारों लेवल पे काम करती है। ओके, ऑलराइट। तो जैसे आपने योगा, मेडिटेशन और नेचुरोपैथी का आपने अच्छा सा बता दिया कनेक्शन क्या है इसमें। और मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या इमोशनल हीलिंग के बिना फिजिकल हीलिंग पॉसिबल है? इमोशनल हीलिंग के बिना फिजिकल फीलिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि एक टर्म होती है कॉग्निटिव ओके, फ्रेम्स। ओके। कॉग्निटिव फ्रेम्स में क्या होता है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ना ध्यान देके उसकी असलियत पहचान रहे होते हो। ओके। जस्ट लाइक कि मैंने कोई झूठ बोला, जैसे मैं किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, तो अब मैं उस चीज के लिए ना प्रूफ ढूंढने स्टार्ट कर दूंगा कि ये चीज असल में है भी या नहीं है। ओके। ठीक है, मैं उसके फैक्ट्स देखूंगा, सारी चीजें देखूंगा। ठीक है, जब मुझे कोई फैक्ट्स नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? उस चीज को पॉजिटिव वे में ले जाना शुरू कर दूंगा। ओके, ऑलराइट। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव फ्रेमिंग। ओके, ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है, ना हमें पेरेंट्स सिखाते हैं, ना हमें स्कूल सिखाता है, ये हमें कोई भी नहीं सिखाता है, ना कोई कॉलेज सिखा रहा है। और ये हमारी मेंटल जर्नी में सबसे बड़ा पार्ट होता है। इससे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो, अपनी ओवर थिंकिंग से बच सकते हो, अपने आप को पूरा का पूरा नया इंसान बना सकते हो। ओके। तो मैं ये एक चीज़ और समझना चाह रहा था कि नेचुरोपैथी जो है वो वेलनेस का पार्ट है या सिकनेस का पार्ट है? नेचुरोपैथी इज अ पार्ट
ऑफ बोथ सिकनेस एंड वेलनेस। ओके बीमार इंसान को ठीक करती है और स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रखती है। ओके तो वेरी गुड। नेचुरोपैथी दोनों के अंदर ही अपना एक रोल प्ले करती है। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या सोशल मीडिया और अनहेल्दी रूटीन लोगों को मेंटली और फिजिकली कमजोर बना रहे हैं? सोशल मीडिया से अगर हम बात करें तो आप एक अनहेल्दी रूटीन भी। बिल्कुल अनहेल्दी रूटीन, सबसे पहले हम्म, हम सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो किसी भी इंसान का भी अगर हम एक एवरेज टाइम निकालें इंस्टाग्राम का, रील का या किसी भी चीज का, हम्म, तो वो 4 से 5 घंटे का आता है एवरेज टाइम। ठीक ओके। है, अब वो 4 से 5 घंटे में वो इंसान क्या देख रहा होता है? हम्म, इधर उधर की बातें, रील करी, ये करी। अब सोचो जो इंसान 5 घंटे सिर्फ ये बकवास वाली चीजें देख रहा है, तो उसका दिमाग क्या सोच रहा होगा? जैसा मैंने आपको बताया, दिमाग, आपका थॉट्स, आपकी बॉडी, तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसा आप अपने दिमाग में चीजें डालोगे वैसे ही आपको कॉन्टिन्यूअसली थॉट्स आएंगे। जैसे आप सोचोगे वैसा आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे आप वैसे ही बन जाओगे। ओके बहुत बढ़िया। तो ये जो अगला क्वेश्चन है इसका हालांकि मेरे को जवाब पहले मिल चुका है, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बदल के बात कर रहा हूँ। पहला ठीक है। क्वेश्चन ये था कि क्या गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ का भी कोई आपस में कनेक्शन है? तो जो हम दिमाग का और गट का बात कर रहे थे, माइंड का और गट का, तो वो उसमें कवर हो गया। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि कनेक्शन कैसे है और कैसे ये काम करता है, गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि हमारा दिमाग और हमारा गट के बीच में एक जो नर्व होती है उसको हम वेगस नर्व कहते हैं। ओके तो वेगस नर्व और हमारा ब्रेन आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो ओके कॉन्टिन्यूसली बातें करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली बातें करते हैं। हम्म तो जैसा आप कभी भी आप देखेंगे, आप जब बहुत ज्यादा डर जाओगे ना, हम्म जस्ट लाइक आपका एग्जाम है, तो हम्म, आपको पेट में बटरफ्लाइज आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा तो क्या रीजन होता है उसके पीछे? क्योंकि जैसे मैंने बताया, हमारा दिमाग हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। जब भी इंसान फियर के अंदर जाता है ना, तो उसका पेट गड़बड़ करना शुरू कर देता है। हो सकता है उसको लूज मोशन हो जाए, हो सकता है उसको पेट में गुदगुदी हो, जिसको हम बटरफ्लाइज कहते हैं। तो हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है। प्लस में क्या होता है कि आप देखेंगे लोग, जैसे मैं बता रहा था, गट फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना एक प्रोसेस चल रहा होता है कि वो जितनी भी नॉलेज हो रही होती है वो उसको फीड करता रहता है, फीड करता रहता है। ठीक है, अब समटाइम्स क्या होता है कि वो पैटर्न को पहचान लेता है। हमारा माइंड जो होता है वो पैटर्न को पहचान लेता है कि ये पैटर्न तो मैं जानता हूँ। ठीक है, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उसको पहचान नहीं पाता। वो कहता है ये तो मुझे पता नहीं है। तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना, मेरी गट फीलिंग कह रही है ये काम जरूर होगा, ये जरूर होगा। ओके तो उसके पीछे कोई वो नहीं है, ये साइंस ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना ये सारी नॉलेज होती है, फीट होती है। तो बस वो अपने पैटर्न को पहचानता है और चीजें कर रहा होता है। बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या यंग जनरेशन में स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज तेजी से बढ़ रही है? बिल्कुल। देखिए, आज के टाइम में क्या है ना, रिसोर्सेज मिलना ना बहुत इजी हो गया है। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था कि इंसान खेत में जाता था। ठीक है, डाइट वैसी ले रहा होता था। ठीक है, आप जितना ले रहा होता था ना वो उतना निकाल रहा होता था। प्लस में पहले के टाइम में ना इतनी चीजों में मिलावट देखने को नहीं मिलती थी हमें। ठीक है, जैसे आजकल की दूध में इतनी मिलावट है। अब दूध में मिलावट हो गई तो घी में मिलावट हो गई, घी के साथ साथ दही में मिलावट। आप देखेंगे हर डेयरी प्रोडक्ट के अंदर मिलावट है। ठीक है, दाल में मिलावट, चावल में मिलावट। तो मैंने जैसे बताया, आप जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो आप जैसा जैसा खाना खाते रहते हैं ना कहीं आप आलस से ग्रसित होते जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर किसी इंसान का लीवर फैटी है ना, तो उसको आलस जरूर आएगा। अच्छा उसको आलस आने का सबसे बड़ा कारण होगा उसका लीवर फैटी। ओके लीवर फैटी प्लस में ओवर थिंकिंग, प्लस में डिप्रेशन में जाना, ये लीवर फैटी का सबसे बड़ा सिम्टम है। आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। अगर आप दिन में 24 घंटे काम करते थे तो आप मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं कर पाएंगे। ये लीवर फैटी का भी एक सिम्टम होता है। ओके बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या आपने ऐसे केसेस देखे या नेचुरल हीलिंग से लोगों की पूरी लाइफस्टाइल बदल गई है?
बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया मेरी खुद की जर्नी यहीं से शुरू हुई थी, जहाँ मैंने सबसे पहले खुद को हील किया। ओके, मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया, तब ओके। मुझे पता लगा कि मैं हमारी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्स करती है। हुँ, हुँ, मेरा सोचने का नज़रिया बदल गया, हुँ, मेरी खाने की हैबिट्स बदली, मेरी शरीर की आदतें बदली, ठीक है? तो मैंने इन सब से शुरू करा, उसके बाद मैंने धीरे-धीरे लोगों पे अप्लाई करना शुरू करा और अबव 10 ईयर्स से हुँ, मैं हुँ। लोगों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करता हूँ और हंड्रेड्स ऑफ पीपल को मैंने ठीक किया है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर कोई हमेशा टायर्ड, स्ट्रेस्ड या इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले अ, अपने आप को पहचानने की जर्नी शुरू करनी चाहिए। वो होता है ओके। ना जर्नी टू द सेल्फ। हुँ, हुँ। सब लोग सेल्फ लव की बातें तो करते हैं, हुँ, बट हुँ। उसको अप्लाई कितने लोग वो अप्लाई नहीं करते हैं, करते हैं ठीक है? वो। हुँ, हुँ। सेल्फ लव का मतलब आजकल लोगों ने क्या बना दिया है कि पहाड़ों में जाना, हुँ, ठीक है? हुँ। अकेले रहना हुँ, और ये हुँ। चीज़ें करना, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हुँ, हुँ। आप ना एक चीज़ अक्सर देखोगे, हुँ, ठीक हुँ। है? जब भी आपके पास कूड़ा रखा होगा ना, तो वहाँ पे कितनी देर खड़े रह पाओगे? 2 सेकंड, 3 हाँ, सेकंड, नहीं रह नाक पाएँगे। में बंद वॉमिट आ जाएगी। हुँ, हुँ। बट स्टिल उस कूड़े वाली जगह पे ना लोग रहते हैं। वहीं पे हुँ। खाते हैं, वहीं पे सोते हैं। हुँ, तो हुँ। इससे हम क्या समझते हैं, आप जैसी जगह में रहते हो ना, हुँ। आपको वैसी ही आदत पड़ जाती है और लोग ना सबसे हुँ। बड़े वहाँ से निकलना पसंद नहीं करते हैं। तो एक टॉक्सिक बॉडी से निकल के एक फ्री बॉडी को एक्सपीरियंस करना ना, हुँ, ये हुँ। बहुत बड़ी बात होती है। हुँ, मतलब हुँ। हर कोई नहीं निकल सकता, सबसे पहले तो इसके लिए आपको खुद को विल पावर चाहिए। हुँ। मतलब कोई आपकी मदद नहीं कर सकता अंटिल आप अपनी मदद ना करना चाहो। बिल्कुल, तो सबसे बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल। आप खुद की मदद करने के लिए काबिल बने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन मेरा इसी से है रिलेटेड, क्या हेल्दी रिलेशनशिप और पीसफुल एनवायरनमेंट भी हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, आप हुँ, हुँ। बिल्कुल वैसा ही बन जाते हैं। हुँ, हुँ। अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हुँ, तो हुँ। आपका क्या मन करेगा मैं यहाँ से निकलूँ, हुँ, ठीक है? हुँ, जब हुँ। आप वहाँ से निकलेंगे, तो आपका क्या चीज़ है मन करेगा कि मैं अपने थॉट्स को पीछे कैसे हटाऊँ, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। तो उन थॉट्स को पीछे हटाने के सबसे अच्छे तरीके हैं अल्कोहल, अच्छा। ठीक है? जितने भी नशे की चीज़ें हुँ, इंसान के अगर उसको लेके हुँ। और मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊँ। हुँ, हुँ। जबकि वो सिर्फ टेम्पररी होता है, प्लस में उसके साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं। ओके। जैसे मैंने कंधे में दर्द के लिए गोली तो खा ली, हुँ, हुँ, अब हुँ। वो गोली क्या कर रही है? क्या मेरे कंधे को ठीक करती है वो? हुँ, हुँ। नहीं, मेरे ब्रेन का कनेक्शन जो यहाँ से होता है उसको कट कर उसको कट देती दे है। कर देती ठीक है? है। अब उसके बाद जो मैं मूवमेंट ले रहा हूँ और जो साइड इफेक्ट्स मुझे हो रहे हैं मैं उस पे ध्यान नहीं दे रहा। हुँ, तो हुँ। वो अल्कोहल और जितने भी नशे की चीज़ें होते हैं वो सेम काम कर रही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है उसके अंदर। तो आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर है, हुँ, हेल्दी हुँ। एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, हुँ, हुँ। एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। आप दोनों एक-दूसरे को मोटिवेट करते हो, एक ट्रस्ट होता है, एक आगे बढ़ने की चाह होती है। हुँ, आप हुँ, जितने हुँ। भी सेलिब्रिटीज़ अच्छे सेलिब्रिटी जैसे लाइक विराट कोहली को आप देखोगे, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है उनकी। एक हुँ। एक अच्छी वो दोनों को मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म हेल्दी लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? अ, क्या ज़रूरी है? इसमें मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ आपको, डाइट ज़रूरी है, एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, स्लीप या पीस ऑफ माइंड? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पीस ऑफ माइंड है। ओके। पीस ऑफ माइंड कहाँ से आएगा? पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा? हुँ, हैप्पीनेस से। ओके। हैप्पीनेस हमें कहाँ से मिलती है? हुँ। अगर हम एक हेल्दी बॉडी में रह रहे हैं, हुँ, तो हुँ, हम हुँ। क्या करेंगे? हेल्दी चीज़ें करेंगे, हुँ, हुँ, है ना? हुँ। लोगों से अच्छे से बात करेंगे, हुँ, एक हुँ, हुँ। अच्छे रिलेशनशिप में रहेंगे, एक अच्छे-अच्छे गोल बनाएँगे, हुँ, हुँ। ठीक है? तो अब जैसे एनवायरनमेंट जैसे मैंने बताया आप वैसे ही बन जाएँगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही होता है कि आप हैप्पीनेस को कैसे चूज़ करते हैं, आप हैप्पीनेस को कैसे वेरी कर सकते हैं। जस्ट लाइक किसी के लिए हैप्पीनेस हो सकता है कि वो बाहर घूमने जाए, किसी के लिए हो हुँ। सकता है अल्कोहल, किसी के लिए हो सकता है जिम, हुँ, हुँ, किसी के लिए हुँ। हो सकता है योगा, हुँ, है हुँ, ना? हुँ। तो ये अपने प्रेफ़रेंस पे डिपेंड करता है। बट द हुँ, हुँ। थिंग इज़ जैसे मैंने बताया आपकी बॉडी आपका सबसे बड़ा प्यार है। हुँ, तो हुँ, हुँ। जर्नी टू द सेल्फ, सेल्फ लव सबसे पहले सीखो
खुद से प्यार करना सीखो, मतलबी होना सीखो। 4 लोग जो खा रहे हैं उनको खाने दो। अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठ के अपना डाइट फूड खा सकते हैं ना, तो दैट इज सेल्फ लव। हम्म। एक इसका एक एग्जांपल और मैं देखता हूँ, जब हम हवाई जहाज में प्लेन में सफ़र करते हैं तो एयर होस्टेस जब हमें समझाने आती है कि बेल्ट कैसे लगानी है और ऑक्सीजन अगर कम हो जाए तो कैसे उसको यूज़ करना है, तो सबसे पहले वो ये बताती हैं कि आपको सबसे पहले मास्क खुद पहनना है, फिर आपको अपने साथ वाले को पहनाना है, चाहे वो आपका कितना ही खास क्यों ना हो। तो इससे भी पता चलता है कि पहले अपने आप को बचाओ, अगर बिल्कुल, आप खुद बचे हुए तो दूसरों को तभी बचा पाओगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है, क्या असली हीलिंग सिर्फ बॉडी की नहीं बल्कि माइंड और इमोशंस की भी होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, बॉडी सिर्फ बीमारियाँ सिर्फ फिज़िकल लेवल पे पैदा नहीं होती है, वो ओके। इमोशनल लेवल पे भी पैदा होती है। हुँ, हुँ। आप कैसी बातें सुन रहे हो, आपका हुँ, हुँ। रिलेशनशिप कैसा है, हुँ, ये हुँ। आपको डिसाइड करेगा कि आपका माइंड कैसा सोचने वाला है, हुँ, हुँ, हुँ। आपके गोल्स क्या होने वाले हैं। अगर आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हो, हुँ, तो हुँ। इंसान का गोल क्या होगा कि मुझे कुछ टाइम के लिए शांति मिल जाए, मुझे ओके। कुछ टाइम के लिए बाहर जाना पड़ जाए, मुझे बस यहाँ से राहत चाहिए। हुँ, लेकिन आप हुँ। अगर हेल्दी रिलेशनशिप में हो, तो आपके गोल्स अलग होंगे। आपके गोल्स होंगे टुवर्ड्स योर बॉडी, हुँ, हुँ, हुँ। आपके गोल्स होंगे फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ। हुँ, हुँ, एक हुँ। फ्री माइंड जो होता है वो आगे की सोचता है, हुँ, और जो हुँ, एक हुँ। बंधा हुआ माइंड होता है वो सिर्फ एस्केप करने की सोचता है कि मैं बस यहाँ से निकल कैसे जाऊँ। बहुत बढ़िया। तो हमने क्वेश्चन तो आपसे सारे कर लिए। अब एक रैपिड फायर क्वेश्चन्स होते हैं हमारे पास ओके, 10 के करीब, वो हम करेंगे, उसके छोटे-छोटे जवाब चाहिए। ओके, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को ये बताएँ कि आप एग्ज़ैक्टली क्या करते हैं? आपका जो सेंटर है वो कहाँ पे है? ओके, कब से है वो सेंटर? और आपने अपना बैकग्राउंड तो पहले बता ही दिया। ओके, और अगर कोई आपसे मतलब हीलिंग लेना चाहता है या आप एज़ अ पेशेंट आपके पास आना चाहता है, तो वो आपके पास कैसे पहुँच सकता है? कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? हालाँकि आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आप इंस्टाग्राम पे हैं, बिल्कुल, तो आपका इंस्टाग्राम का लिंक और अगर यूट्यूब पे भी आप हैं, तो बिल्कुल, यूट्यूब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में तो दे देंगे। बिल्कुल। तो बट आप दर्शकों से कुछ कहना चाहते हो तो कैमरे की तरफ कह देख कर के आप कह सकते हैं। सो मेरा जो सेंटर है वो द्वारका सेक्टर 23 दिल्ली के अंदर है। नेचुरल थेरेपी सेंटर एंड योगशाला के नाम से। एंड मेरा एक मिनट इंस्टाग्राम होगा। हैंडल एंड यूट्यूब लिंक वो सर आपको डिस्क्रिप्शन में दे एक देंगे, एक मिनट और आप आप एक मेरे से सेंटेंस कॉल रुक जाओगे करके जरा? अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ अपॉइंटमेंट मुझसे ले सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। तो अब एक रैपिड फायर क्वेश्चन वो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या आज लोग दवाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो गए हैं? बिल्कुल। ओके। तो क्या हमारी लाइफ़स्टाइल ही हमारी सबसे बड़ी बीमारी बन गई है? यस। क्या हर बीमारी का कनेक्शन स्ट्रेस से होता है? यस। क्या लोग इलाज पर खर्च करते हैं लेकिन हेल्थ पर नहीं? जो वेलनेस और सिकनेस की बात की थी यस, मैंने। बिल्कुल। तो सिकनेस में, सिकनेस क्योंकि पे। मैंने ना एक कोर्स किया था, ओके। तो उसमें मुझे बताया गया था कि वेलनेस में लोग कम जाते हैं, सिकनेस में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि सिकनेस। सिकनेस में पैसा बहुत है बिल्कुल। और लोग आते हैं वहाँ पे पैसा खर्च करते हैं। बिकॉज़ लोगों को ईज़ी वे चाहिए ना। ईज़ी वे चाहिए अब उनको। कौन डाइटिंग करे और सुबह उठ के योगा करे, हुँ, मुश्किल हुँ। चीज़ें किसको पसंद होती मुश्किल है? चीज़ें नहीं करते हैं बिल्कुल। लोग। ओके। तो मतलब हेल्थ पे नहीं करते, इलाज पे एग्ज़ैक्टली, ज़्यादा खर्च एग्ज़ैक्टली। करते हैं। क्या आज की जनरेशन हेल्दी कम और बिज़ी ज़्यादा है? एग्ज़ैक्टली। ओके। क्या बिना मेडिसिन के भी बॉडी खुद को हील कर सकती है? बिल्कुल, नेचुरोपैथी इसी के बारे में है पूरी की ओके। पूरी। क्या फिटनेस और हेल्थ एक ही चीज़ है? फिटनेस, यस, बिल्कुल, ओके। क्या मोबाइल फ़ोन हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँचा रहा है? बहुत ज़्यादा। ओके। एक आदत जो हर इंसान को आज ही छोड़ देनी चाहिए? स्ट्रेस लेना। ओके। अगर हेल्थ के लिए सिर्फ़ एक सलाह देनी हो तो क्या देंगे? उम, जर्नी टू द सेल्फ।
अपने आप को अपग्रेड करो, अपना सबसे बेस्ट वर्जन करो, बनो। लोगों से compete करना छोड़ दो, अपना बेस्ट वर्जन बनो कि आज मैं 1 किलोमीटर भागा था, मुझे कल 2 किलोमीटर भागना है। दुनिया को देखना छोड़ दो, दुनिया तो 100 किलोमीटर भी भागती है, 200 भी भागती है। एक्सपेक्टेशन लेना बंद करो। इंसान के दुख का मूल कारण है एक्सपेक्टेशन। तो सामने वाले से भी एक्सपेक्टेशन मत करो, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ खुद से भी मत करो, क्योंकि आप खुद से भी करोगे ना तो क्या होगा, दुख पैदा हुआ। अब मैं एक्सपेक्टेशन करके बैठा हूँ कि कल मैं 6 बजे उठूंगा, अब मैं उठ रहा हूँ 8 बजे, तो क्या होगा, मेरी एक्सपेक्टेशन हर्ट्स हुई ना, तो यहाँ पे दुख पैदा हो रहा है मेरे दुख को, पैदा ठीक हो है। रहा है। तो आप क्या हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ कि हम्म। मुझे करना है, ठीक है, मैं करूंगा, हाँ कोई बात नहीं, आज 2 घंटे लेट उठा हूं, कल हो सकता है मैं 1 घंटा थोड़ा लेट उठूंगा, परसों से हो सकता है मैं बिल्कुल टाइम पे उठूंगा। तो अपने आप को मोटिवेट करना शुरू करो, चीजों को पॉजिटिव लेना शुरू करो बजाय नेगेटिव के। और मुझे लगता है कि जैसे हमने अभी बात की, तो लोग इसलिए भी दुखी होते हैं क्योंकि वो अ, दूसरे लोगों को देख के उनके साथ कंपटीशन करते हैं। एग्जैक्टली, उनके पास जो कुछ होता है उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी एग्जैक्टली, वैल्यू नहीं करते, लेकिन एग्जैक्टली, दूसरों के पास क्या है उस पे ज़्यादा ध्यान देते उस हैं। पे ज्यादा, एक बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम होती है, एक वो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई अपनी बना लेते हैं कि जो वो हासिल कर सकते हैं वो भी कई बार उनको बहुत कम लगता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम उनकी लाइफ की बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर मंजीत शर्मा, इनसे हमने नेचुरोपैथी के बारे में जाना, समझा और सीखा। और अगर आपको भी कोई इसी तरीके के स्ट्रेस हैं, एंजाइटी हैं या लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो आप भी इनसे बात कर सकते हैं। हम इनका इंस्टाग्राम, इनका फ़ोन नंबर और इनका यूट्यूब चैनल हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकते हैं। इससे पहले कि आप किसी बीमारी की तरफ बढ़े, अगर आप नेचुरोपैथी को अपनाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बीमारी को आने से पहले रोक सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं, ताकि आप एक लंबी स्वस्थ लाइफ जी सके और अपनी रिलेशनशिप ठीक रख सके। क्योंकि हमारा चैनल द इन्वेस्टिगेशन रूम वो साइबर क्राइम पे बात करता है, क्राइम पे बात करता है और रिलेशनशिप पे बात करता है। तो रिलेशनशिप के आसपास या साइबर क्राइम के आसपास या क्राइम के आसपास जो भी सब्जेक्ट है उनको हम टच करते हैं, उनको हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर किसी और गेस्ट के साथ मिलेंगे, किसी और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। डिटेक्टिव गुरु के साथ आप करवा सकते हैं एक्यूरेट और फास्ट इन्वेस्टिगेशन हर तरह की प्रॉब्लम इन इंडिया एंड अब्रॉड।